ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड ललित कला अकादमी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, यानी कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। द रण उत्सव इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। रण उत्सव कहाँ का त्यौहार है? ये कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। जवार डांस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? जवार नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। Which article tells that DPSP of Indian Constitution shall not be enforceable in any court of law? कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत संविधान का DPSP किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता? ये बताता है आर्टिकल 37 आपका। ऐसे ही डेली आपका एनालिसिस आता रहेगा SSC MTS का। तो अगर आपको डेली चाहिए तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और वहाँ बगल में बेल आइकन होगा वो प्रेस कर देंगे ना, तो जैसे ही वीडियो कोई आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? मतलब इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। वॉज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इन February 2023? जैसा कि आप जानते हैं कि SSC में पुराने ईयर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी, तो ये पूछा गया था कि 2023 में कौन गवर्नर थे छत्तीसगढ़ के? ये थे विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डॉल्फिन किक इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका स्विमिंग से संबंधित है। विच इज़ नॉट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? इसमें से कौन जल विद्युत पावर स्टेशन नहीं है? इसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से आई थिंक सांभर झील करके था जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं था। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा हो और जिसका आज पेपर था तो आपको कुछ अगर क्वेश्चंस पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट हो आपको कि हाँ ये वाला ऑप्शन था मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो आप वो बता सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच मेट्रोपॉलिटन हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? ये है आपका मुंबई। ये तो इजी क्वेश्चन था। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली? मेंबर ऑफ असेंबली यानी विधानसभा के मेंबर। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? हु वर द मेन लीडर्स ऑफ गरम दल? वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसी दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, तो इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। और वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था, जिस पे तिलक जी बहुत नाराज़ हुए थे, उन्होंने केस भी किया था। किसने अपनी माँ के लिए एक शहर का स्थापना करवाया था? हु फाउंडेड अ सिटी फॉर हिज मदर? तो वो थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने अपनी माँ के लिए एक शहर का स्थापना करवाया था। माधवपुर मेला कितने दिनों तक लगता है? फॉर हाउ मैनी डेज इज़ द माधव फेयर हेल्ड? तो वो आपका 5 दिन के लिए लगता है गुजरात में। एज बेवार और दहिया कहाँ के स्लाटर और क्रीमेशन को बेवार और दहिया कहा जाता है? तो ये आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विच कंट्री होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं करेंट अफेयर्स के, जैसे 2023, 2022। तो ये क्वेश्चन आया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने होस्ट किया था? ये आपका कतर ने होस्ट किया था। फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली फाउंड इन विच रॉक? जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? ये आपके सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 111 था।
हु वॉज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये भरत मुनि है। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत होता है? अंडर विच आर्टिकल इज द अटॉर्नी जनरल कम्स? है आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल जो है वो 76 आर्टिकल के अंदर आता है। Who has been appointed as the Indian brand ambassador of children right at UNICEF in 2023? 2023 में यूनिसेफ में बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है 2023 में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आता है? तो ये आपका आर्टिकल 12 to 35 के अंडर आता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट सुदर्शन लेक? तो ये चंद्रगुप्त ने करवाया था। When did India participate in पैरा ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम? अभी पैरा ओलंपिक्स काफ़ी न्यूज़ में था, आपको पता है, बट इसने स्टैटिक का पूछ लिया। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1968 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में रामलीला की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड रामलीला इन मणिपुर? ये राजा भाग्यचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल अ लाइफ बुक इज़ रिटन बाय? अमृता शेरगिल अ लाइफ नाम की जो बुक है वो किसने लिखा था? ये यशोधरा डालमिया ने लिखा था। इतनी 29 अक्टूबर के एसएससी एग्ज़ाम में, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, यानी राज्य का राज्यपाल। अगर आपको इससे पहले की 28 वगैरह की क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या एसएससी एमटीएस के आए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? हु इज़ द ट्रिमविरेट ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक? तो ये हैं त्यागराज हैं, मुत्थुस्वामी दीक्षितर हैं और श्याम शास्त्री। ये तीनों लोग कर्नाटक की त्रिमूर्ति हैं, कर्नाटक संगीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी किसकी यात्रा है? ये तो आप सब जानते होंगे, जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है इसमें ये तीनों भाई बहन लोग, श्री कृष्ण जी, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्ति निकाली जाती है जगन्नाथपुरी की यात्रा में, और इन्हीं तीनों लोगों की मूर्ति वहाँ रखी हुई है जगन्नाथपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अफ़गानिस्तान में शिलालेख जो है उसमें कौन सी लिपि यूज़ हुई है? विच शीट इज़ इन द कंपोजिशन ऑफ अशोकाज अफ़गानिस्तान? तो वहाँ पे ग्रीक लिपि यूज़ हुई है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम? बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नीतीश कुमार। मॉडरेट लेवल था आज के क्वेश्चन का। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन द 37th नेशनल गेम? 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 80 गोल्ड जीते थे महाराष्ट्र ने। तो अगर आपको डेली चाहिए कि ऐसे एग्ज़ाम का एनालिसिस तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चंस मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा वो प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने मज़दूरों के लिए अधिनियम लगाया था, वो कौन सा अधिनियम था? वो था फैक्ट्री एक्ट। उसमें ये रूल था कि जो वर्किंग आवर थे वो बहुत ज़्यादा थे काम करने के, तो उसको कम किया गया ताकि वर्कर्स को कंफर्टेबल रहे काम करने में। और उसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, लोग थे,
उनको अलाउ नहीं था करना, उससे ऊपर के जो लोग थे वो लोग कर सकते थे, क्योंकि पहले क्या होता था ना, 12 वर्ष से कम के बच्चे भी काम करते थे। तो इस फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि 12 वर्ष से कम के बच्चे नहीं काम करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री से बने थे? ऑफ वॉट मटेरियल द बाथरूम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन मेड्स? तो ये आपके ब्रिक्स यानी ईंटे से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारे राशन अन्न योजना की किस हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था? तो द्वारे राशन अन्न योजना ये आपका वेस्ट बंगाल में आया था और इसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंद किया था। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आपका डायना एडुल्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 बिलियन है भारत की जनसंख्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 कब आया? When did the Women Reservation Bill 2023 come? It's come in 19 September 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म दामिनी में कौन सी अभिनेत्री है? विच एक्ट्रेस इज़ इन द मूवी दामिनी? तो फिल्म दामिनी में मीनाक्षी शेषाद्री हैं। ये मूवी आप सबने देखी होगी। सारंगी को किसने प्रसिद्ध बनाया था? हु मेड सारंगी फेमस? पंडित राम नारायण ने सारंगी को फेमस बनाया था। अगर आपको पिछले दिन का 28 का चाहिए एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले दिन 1 नवंबर या आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके तुरंत आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन जब भी आए। तो द साड़ी शॉप उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द साड़ी शॉप? ये रूपा बाजवा हैं इस उपन्यास के लेखक। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? वेदांत सत्यनारायण शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच डांस? तो ये हैं कुचिपुड़ी से संबंधित। साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार की यौगिक है? What type of compound is साइक्लोहेक्सेन? ये रंगहीन एवं चक्रीय है यानी कलरलेस एंड साइक्लिक है। हीरालाल सामरिया किस पद पर हैं? What position does हीरालाल सामरिया होल्ड? तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनको 2023 में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये गवर्नर ऑफ स्टेट होता है यानी राज्य का राज्यपाल। अगर आपको इससे पहले की 28 वगैरह की क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या SSC MTS के आए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? हु इज़ द ट्रिमविरेट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक? तो ये हैं त्यागराज हैं, मुत्थुस्वामी दीक्षितर हैं और श्याम शास्त्री। ये तीनों लोग कर्नाटक की त्रिमूर्ति हैं कर्नाटक संगीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी किसकी यात्रा है? ये तो आप सब जानते होंगे, जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है इसमें ये तीनों भाई बहन लोग, श्री कृष्ण जी, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्ति निकाली जाती है जगन्नाथपुरी की यात्रा में, और इन्हीं तीनों लोगों की मूर्ति वहाँ रखी हुई है जगन्नाथपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अफ़गानिस्तान में शिलालेख जो है उसमें कौन सी लिपि यूज़ हुई है? विच शीट इज़ इन द कंपोजिशन ऑफ अशोकाज अफ़गानिस्तान? तो वहाँ पे ग्रीक लिपि यूज़ हुई है।
ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नीतीश कुमार। मॉडरेट लेवल था आज के क्वेश्चन का। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन द 37th नेशनल गेम। 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 80 गोल्ड जीते थे महाराष्ट्र ने। तो अगर आपको डेली चाहिए कि ऐसे एग्ज़ाम का एनालिसिस तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चंस मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा वो प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने मज़दूरों के लिए अधिनियम लगाया था, वो कौन सा अधिनियम था? वो था फैक्ट्री एक्ट। उसमें ये रूल था कि जो वर्किंग आवर थे वो बहुत ज़्यादा थे काम करने के, तो उसको कम किया गया ताकि वर्कर्स को कंफर्टेबल रहे काम करने में। और उसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, लोग थे, उनको अलाउ नहीं था करना। उससे ऊपर के जो लोग थे वो लोग कर सकते थे, क्योंकि पहले क्या होता था ना, 12 वर्ष से कम के बच्चे भी काम करते थे। तो इस फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि 12 वर्ष से कम के बच्चे नहीं काम करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री से बने थे? ऑफ वॉट मटेरियल द बाथरूम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन मेड्स। तो ये आपके ब्रिक्स यानी ईंटे से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारे राशन अन्न योजना की किस हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था? तो द्वारे राशन अन्न योजना ये आपका वेस्ट बंगाल में आया था और इसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंद किया था। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आपका डायना एडुल्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 बिलियन है भारत की जनसंख्या। हुटारी इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। यानी कि हुटारी किस राज्य का नृत्य है? ये है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उद्योग मंडल कैनल इज पार्ट ऑफ विच वाटरवेज। उद्योग मंडल नहर किस जलमार्ग का हिस्सा है? उद्योग मंडल जो है आपका वो नेशनल वाटरवेज 3rd का हिस्सा है। अगर आपको ये चाहिए कि पिछला जो पेपर हुआ है 29 का 28 का उन सब का आपको चाहिए एनालिसिस, तो आप चैनल पे भी चेक कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से देख के आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। कॉन्स्पिरेसी का सिनोनिम भी आया था, उसमें जो प्लॉट वाला ऑप्शन था जिसने टिक किया है वो सही है, प्लॉट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चार मीनार कितने भाग में बटा हुआ है? तो ये 4 भाग में बटा हुआ है, और जो 4 मीनार है वो आपका 1591 में बना था, यानी 1591 में बना था। विच स्टेट हैज़ अ 2 हाउस लेजिस्लेचर। यानी कि किस राज्य में 2 सदन का विधानमंडल है? तो कई आपके राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। इन सब में 2 सदन का विधानमंडल है। इन विच पार्ट ऑफ हड़प्पा बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब हड़प्पा आज़ादी से पहले किसके भाग में था? ये था पाकिस्तान के भाग में, जो कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे हड़प्पा था। और जो हड़प्पा की खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पे है। ये भी आप याद रखेंगे, क्या पता किसी शिफ्ट में किसी दिन ये क्वेश्चन पूछ दें। एक पुस्तक है जिसका नाम है झूठा सच, यानी हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक झूठा सच।
तो इसके जो लेखक हैं यशपाल। ये और भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? हु इज़ द सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? तो ये हैं अजीत कुमार डोभाल। भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोहन बोपन्ना टेनिस के चैम्पियन कब बने? व्हेन डिड रोहन बोपन्ना बिकम टेनिस चैम्पियन? तो ये आपके जनवरी 2024 में रोहन बोपन्ना है वो चैम्पियन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी ऑफ विच यूनियन टेरिटरी कम्स सेकेंड? यानी कि किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की साक्षरता दूसरे नंबर पे आती है? तो ये आपके दमन एंड दीव की आती है, और जो फर्स्ट नंबर पे साक्षरता है वो लक्षद्वीप की है। और जो स्टेट में अगर आप फर्स्ट पे बात करेंगे तो ये आपके केरला की साक्षरता है जो कि फर्स्ट नंबर पे आती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कबड्डी में कौन से लॉन्च होने पर पॉइंट मिलते हैं? मतलब किस पॉइंट पे जाके मतलब पॉइंट होता है ना, हर गेम का अपना अपना होता है, तो कबड्डी में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ आपको नंबर मिलते हैं या आप जीतते हैं? तो वो होता है बोनस लाइन, और जो कबड्डी में होता है वो 7 प्लेयर होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा बंदरगाह है? यानी विच पोर्ट इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ? तो ये आपका कांडला बंदरगाह है गल्फ ऑफ कच्छ में। 2011 सेंसस विच सेंट्रली डिक्लेयर्ड स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन? यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की है? तो ये है आपके लक्षद्वीप की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी कर्क रेखा से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो ये आपकी नर्मदा और माही रिवर है। जीव और उनके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? What is the study of organism and their environment called? तो उनको इकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको ऐसे ही डेली का एनालिसिस चाहिए कि डेली मिल जाए करे क्वेश्चन, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये है अरुंधति रॉय, और इनको इसके लिए बुकर प्राइज़ भी मिला था। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन हैं? ये हैं एस परमीश शिवमणि। हु रिसीव द नेशनल डांस शिरोमणि अवार्ड 2022? यानी कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसको मिला? ये मिला अपर्णा सतीश को। ये क्वेश्चन आया था कि गंगूबाई रिलेटेड टू विच? मतलब गंगूबाई किससे संबंधित है? ये हिंदुस्तानी संगीत किराना घराना से संबंधित है। मामूलापुरम फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? यानी मामूलपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम द कमलापति टैंक बिल्ट इन द 15th सेंचुरी? मतलब 15वीं सदी में निर्मित कमलापति टैंक किसके द्वारा बनाया गया है? ये आपका विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है। द फियर ऑफ स्नैक इज़ कॉल्ड? जो लोग सांप से डरते हैं, जो डर होता है, उसको कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। इसको भी नोट कर लें आप।
व्हेन डिड चौरी चौरा मैस्केयर टेक प्लेस? चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922। और ये जो चौरी चौरा है वो यूपी में है। यूपी में विलेज है, ये 2 विलेज हैं, चौरी एक चौरा। इन दोनों विलेज का नाम है चौरी चौरा। ये था आज का आपका एनालिसिस। अगर